हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, तो बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में और स्टॉक अपने सपोर्ट के पास आता हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लगभग 241 रुपए के आसपास का स्टॉक ने 40 रुपए का लो बनाया था और अभी स्टॉक ने जो लो बनाया वो अभी 254 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक का जो पुराना सपोर्ट लेवल है वो हमें यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो हमारा हाई बनाया था वो पिछली बार बनाया था लगभग लगभग 1650 का। फिर स्टॉक में गिरावट आई थी और यहीं तक स्टॉक ने गिरावट दिखाई 240 तक। फिर स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक ने क्या किया कि जो ये जो लो बना है ये अगर आप देखेंगे तो हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का है, जो लगभग हमारा 235 का है। और ये आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले भी सपोर्ट लेते हुए नजर आया था, हाई बनाया था और सपोर्ट बनाया था। तो अब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक हमारा फिर से उसी लेवल के पास में आ चुका है और यहाँ से स्टॉक में फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। पर हमें क्या करना है कि स्टॉक के हाई लेवल को मार्क करना है। स्टॉक ने इस लो को तोड़ा और स्टॉक ने लो बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया तो 820 रुपए के आसपास का हाई बनाया। फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने क्या किया, इस लो को इस पास में आकर के सपोर्ट लिया और एक छोटा सा अप ट्रेंड दिया और यहाँ जाकर के जो पिछला हाई बनाया था और यहाँ पे जो लो बना था यहाँ जाकर के स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया था। ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैं आपके सामने लेवल्स बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको समझाने के हिसाब से बनाया जा रहा है ताकि आप खुद से सीखें और किस तरह से ट्रेड करें, कहाँ एंट्री ले और कहाँ पे एग्जिट ले। और उसके बाद से फर्दर गिरावट आई और स्टॉक लगातार अभी लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी ये जो लो बनाए हैं 240 का, ये अब आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब हाईएस्ट पॉइंट से गिर के यहाँ सपोर्ट ले सकता है तो यहाँ से गिर के यहाँ तक जरूर सपोर्ट लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो ये चीज तो हो गई सपोर्ट लेवल की बात। अब स्टॉक में एक लेवल और बना था जो इस कैंडल का हाई था, जो लगभग 228 रुपए का हाई बना। तो आप इसको भी मार्क करिएगा क्योंकि 228 रुपए का लेवल जो है बना है ये आपका सपोर्ट का जोन बनता हुआ नजर आएगा। अब उसके बाद स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ अगर जाता है तो आपका टारगेट कौन सा रखना है। तो एक देखिएगा यहाँ पे हमारा इस कैंडल में मंथली चार्ट में लो बना हुआ था और ये लो अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 295 के आसपास का बना है। तो ये अपना टारगेट लेकर के चलिएगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था जो लगभग 330 रुपए, और फिर यहाँ पे बड़े टारगेट की बात करते हैं तो 350 रुपए के आसपास का टारगेट बना था। तो ये आप अपना उसके बाद का टारगेट रखिएगा 345 के आसपास का, 350, 345 से 50 के आसपास की रेंज। ये हो गया मंथली चार्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ देता है और नीचे की तरफ जाता है तो उस केस में आपको सपोर्ट लेवल जरूर देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस कैंडल के लो का जो लगभग यहाँ पर पहले भी सपोर्ट बनाया था 151 रुपए का, और इस कैंडल में देखेंगे तो ये 151 का यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया था। तो ये लेवल अब आपका उसके बाद का सपोर्ट लेवल रहेगा और ये लेवल टूटा तो स्टॉक फिर हमारे इस लेवल के हाई तक का लेवल दिखाएगा 125 का। फिर स्टॉक इस कैंडल के हाई का लेवल दिखाएगा जो लगभग 97 का है। तो ये तो हो गए दो से सपोर्ट लेवल। अब आपको हम चल लेकर के चलते हैं वीकली चार्ट में, क्योंकि हमारा जो डेली चार्ट है, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज समझ में आती है। तो यहाँ पर देखिएगा वीकली चार्ट तो हमें एग्जैक्ट इंडिकेट कर रहा है कि डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा इस स्टॉक ने यहाँ पे संभलने की कोशिश की थी हैमर कैंडल के साथ में, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेड कैंडल बनी। हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनी और उसके बाद हाई ब्रेकआउट हुआ और एक अप ट्रेंड दिखा और इस हाई तक स्टॉक ने हाई बनाया, पर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना दी और हमें इंडिकेट कर दिया कि स्टॉक फिर से नीचे जाएगा। साथ ही स्टॉक में गिरावट आई। फिर स्टॉक ने क्या किया कि इस लेवल को जो है ब्रेकआउट नहीं दिया ऊपर की तरफ, तो हमें कंफर्मेशन मिला कि स्टॉक अब ऊपर नहीं जाएगा। फिर स्टॉक फर्दर नीचे आया और स्टॉक में यहाँ पर देखिएगा फिर से उसी लेवल पर आने पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद एक दिन फिर से स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई और स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक ने जैसे ही सपोर्ट लिया स्टॉक फिर से स्टॉक इसके ऊपर जाने की कोशिश की, पर इस लो के पास तक स्टॉक ने हाई बनाया। यानी कि हाई और लो जो लेवल है
ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मैटर करते हैं स्टॉक की प्राइस पर। तो ये स्टॉक यहाँ तक ही गया और स्टॉक फिर से स्टॉक यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक इसके ऊपर अब ये पहले लेवल था जो कि ऊपर नहीं जा रहा था, अब स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको ऊपर के टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप छोटे-मोटे टारगेट लेकर के चलते हैं तो यही टारगेट आप रखिएगा। जैसे ही स्टॉक का इस कैंडल के लो जो लगभग 320 का है, तो उसके बाद आप इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट रख सकते हैं जो लगभग 414 रुपए के आसपास का है। ठीक है, तो 414 415 का आप उसके बाद का टारगेट रखिएगा। फिलहाल अभी ऊपर के टारगेट की कोई बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हर दिन कैंडल रेड बन रही है, हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पर लो के पास ही क्लोजिंग हुई है। वीकली चार्ट हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। अब यहाँ पर पीछे जाकर के देखेंगे तो ये वीकली चार्ट की वही सपोर्ट लाइन बनी हुई है और स्टॉक अगर हमारे इन लेवल्स को तोड़ेगा तो स्टॉक में फर्दर गिरावट रहेगी। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में हमारा वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो यहीं पर ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यहीं पर हमारा हाई जो था ये भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये लेवल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, तो डेली चार्ट में हमें और अच्छे से पता चलेगा कि स्टॉक की जो सिचुएशन है वो क्या कह रही है। तो देखिएगा हम चलते हैं स्टॉक की डेली सिचुएशन पे, तो यहाँ पर भी देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा जो लो बनाया था, जो लगभग हमारा बना था यहाँ कहीं पर, इस लो को तोड़ दिया। जो यहाँ पर बना था ये वाला लेवल, ये लो को तोड़ दिया और स्टॉक ने इस लो पे अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया था और स्टॉक ऊपर गया और इस कैंडल के लो तक ही गया और फिर स्टॉक में गिरावट आ गई। तो अब स्टॉक फिर से धीरे-धीरे नीचे जा रहा है और नया लो बनाते हुए जा रहा है। तो इस लो को तोड़ा, यहाँ पे लो बनाया, फिर नीचे नया लो बना रहा है। साथ ही कैंडल देखिएगा ओपनिंग बहुत अच्छे से कर रहा है पर स्टॉक में जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ होती हुई नज़र आ रही है। तो स्टॉक क्या कर रहा है, धीरे-धीरे नीचे जा रहा है और रेड कैंडल बना रहा है और साथ में अगर आप मूविंग एवरेज को भी देखेंगे तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के तो नीचे ही चल रहा है। तो अभी आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है। स्टॉक में सपोर्ट लेवल का वेट कीजिएगा। मैंने आपको सपोर्ट का लेवल ये वाला बताया है और स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। उस केस में आप टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा, जो यहाँ पर भी हमारा लो बना हुआ है, तो ये लेवल का आप टारगेट रखिएगा। साथ ही स्टॉक में अगर आपको और भी छोटे-मोटे लेवल चाहिए तो इस और इस लेवल के बीच में अगर आप देखेंगे, तो पीछे जाकर के आप चेक कीजिएगा कि इस लेवल के अंदर स्टॉक में हाई और लो कहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे आ चुका हूँ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल जो है पीछे हमारे फिर से दिखाई देंगे और देख लेते हैं कि स्टॉक में कहाँ जाकर के लेवल्स बन रहे हैं। तो इस रेंज के अंदर हमारे लेवल्स ज़रूर मिलेंगे। हम आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ देखिएगा स्टॉक में जो लेवल बने हुए थे वो कौन-कौन से हैं? तो ये एक हमारा लो बना हुआ था जो कि हैमर कैंडल के साथ में था। ये अब आपका मेजर लेवल रहेगा। तो आप इनको बिल्कुल इग्नोर ना करना क्योंकि स्टॉक जब हमारे इस लेवल्स के आस-पास आता है तो ज़रूर हमारा ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया था तो आप इस लेवल को भी मार्क कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से आपको लेवल पता चल गए। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा इस लेवल पर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया था, तो ये लेवल आपको मार्क करके चलना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल का भी मार्क कर लीजिएगा। तो इतने लेवल्स अगर आप मार्क करेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक जो है यहाँ से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया था। तो ये जो रेंज ब्रेकआउट किया था ये आपका सपोर्ट लेवल बनेगा मेजर वाला। इसी तरह आपको ये नीचे के लेवल भी देखने को मिलेंगे कि स्टॉक यहीं से सपोर्ट ले रहा था और स्टॉक ने ऊपर की ब्रेकआउट दिया और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता तो स्टॉक में ये लेवल रेजिस्टेंस बनता है स्ट्रॉन्ग वाला। तो चलिए वीडियो का विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।